और दिल्ली से मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरें सामने आ रही, क्या कह रहे सुनते हैं। केंद्र से मुख्यमंत्री धामी चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 3 नए क्रिमिनल कानून उत्तराखंड में किस तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। स्वागत करता हूं आप सभी को, नमस्कार। और पिछले दिनों देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था तो नेहरू जी की सह पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनका जमकर विरोध किया। और यही नहीं, जब बाबा साहब अंबेडकर चुनाव के मैदान में खड़े हुए तो 1952 का लोकसभा का चुनाव हो या 1954 के लोकसभा का उपचुनाव में बाबा साहब को हराने के लिए बहुत षड्यंत्र उन्होंने रचे। और खुद उस समय नेहरू जी ने खुद उन क्षेत्रों में जाकर कई जनसभाएं की और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी कोई पुरस्कार नहीं दिया, परंतु उन्हें चुनाव में हराने वाले उनके ही जो एक सहायक थे नारायण सदोबा काजरोलकर, उनको पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब ने नेहरू जी और उनके समर्थकों के द्वारा जो लगातार उनके षड्यंत्रों से तंग आकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद उनको संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया, क्योंकि अपने इस्तीफे में बाबा साहब ने लिखा था कि नेहरू जी ने लगातार उनकी उपेक्षा की और यहाँ तक कि उन्हें संसद की कमेटियों में भी जगह नहीं दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इस्तीफे में इस बात का भी उल्लेख किया था कि कांग्रेस नेहरू जी लगातार उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान केवल मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहता है और उन्हें लेकिन दलितों और आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, केवल मुस्लिम सुरक्षा की चिंता है। कांग्रेस ने बाबा साहब के त्यागपत्र को जनता के बीच में भी नहीं आने दिया, क्योंकि इससे पंडित नेहरू जो उनकी सच्चाई थी वो उजागर हो जाती। क्योंकि पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति संसद में बोले, जनता के सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा साहब की स्मृतियों को भी जो सजोने की कभी अनुमति नहीं दी, उनके जन्म स्थान पर स्मृति मंदिर तक नहीं बनने दिया। और बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी जी के कार्यकाल में उनके स्मृति स्थल को बनाने का फैसला हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उनके स्मृति मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिल्ली स्थित अंबेडकर सेंटर का निर्माण भी कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, बाबा साहब की स्मृतियों को सजोने का कार्य हुआ। चाहे वो लंदन हो, दिल्ली हो, नागपुर, मुंबई में उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थलों पर स्मृतियों का निर्माण किया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की स्मृति बनाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसमें हमेशा रुकावट डालने का काम किया। जबकि देश भर में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक और अस्पताल और सड़कों का नाम रख दिए गए। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी का पाखंड जनता के सामने लाना है। सच्चाई को उजागर कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार पटेल के बाद देश को एक ऐसे मजबूत गृह मंत्री मिले हैं, उनके और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हो रहे हैं। सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सियासत चल रही है, उस पर सीधा निशाना